क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक का जो इतिहास है वो केवल 150 साल पहले का है, यानी कि 150 ईयर्स अगो नो वन न्यू अबाउट द प्लास्टिक। हम सभी इस शब्द से अनजान थे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्लास्टिक कैसे एयर कंडीशनर का एक अभिन्न अंग है और प्लास्टिक का कौन कौन सा प्रकार का यूज हम एयर कंडीशनर में करते हैं। कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन अगर आपको प्लास्टिक के बारे में जानना है तो सबसे पहले उसके नाम को जानना पड़ेगा, तभी आप प्लास्टिक को अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शुरुआती दिनों में एयर कंडीशनर का लगभग पार्ट्स या तो आयरन का होता था या फिर स्टील का होता था, लेकिन वज़न कम करने के लिए, सस्ता बनाने के लिए और मॉडर्न लुक देने के लिए जो लोहा या स्टील का यूज़ होता था उसका जगह प्लास्टिक ने ले लिया। आज एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट का लगभग पार्ट्स प्लास्टिक का ही बना होता है। आज के वीडियो में हम 5 तरह के प्लास्टिक के बारे में जानेंगे जिसका यूज एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट में होता है। इसके अलावा भी कई सारे प्लास्टिक्स होते हैं, लेकिन हमारा कोशिश रहेगा कि इस वीडियो को सरल रखा जाए जिससे आपको इसका नाम और इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। सबसे पहले जिस प्लास्टिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ABS प्लास्टिक, जिसका पूरा नाम है एक्रिलोनाइट्राइल बुटाडीन स्टाइरीन। नाम ही बड़ा खतरनाक है, मुझे पूरा एक दिन लगा इसके नाम को याद करने में। तो चलिए इसका मीनिंग जानते हैं इसके नाम से ही। एक्रिलोनाइट्राइल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। बुटाडीन का मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल। और स्टाइलिन का मतलब होता है स्टाइलिश या फिर स्मूथ सरफेस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्लास्टिक का क्वालिटी क्या होता है। ये स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है और साथ ही साथ स्टाइलिश होता है। इसका जो सरफेस होता है, उसका फिनिशिंग होता है, वो अच्छा होता है। सेकेंड नंबर का जो प्लास्टिक है वो है SAN, सैन, जिसका पूरा नाम है स्टाइलिन एक्रिलोनाइट्राइल। नाम वही रिपीट हो रहा है जो कि ABS में था। फ़र्क बस इतना है कि ABS में बुटालिन का यूज़ होता था, यहाँ पे बुटालिन नहीं होता। ABS फ्लेक्सिबल होता है, सैन फ्लेक्सिबल नहीं होता। इसके अलावा एक और फ़र्क है, सैन जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। इसको ABS का ट्रांसपेरेंट वर्जन भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पे जिस प्लास्टिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही पॉपुलर है, जो कि है HIPS, जिसका पूरा नाम होता है हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टाइलिन। यहाँ भी वही स्टाइलिन है। याद रखिए, जिस भी मटेरियल में हम स्टाइलिन का यूज करेंगे उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही स्टाइलिश होगा। पॉलीस्टाइलिन का मतलब होता है कि इस मटेरियल में बहुत सारे स्टाइलिन के मॉलिक्यूल्स का यूज किया गया है। और हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टाइलिन का मतलब होता है कि यह जो मटेरियल है या इससे बनने वाला जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हाई इम्पैक्ट को झेलने में सक्षम होगा, झटके को झेलने में सक्षम होगा। और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जो झटके को झेल सके और टूटे ना। फोर्थ नंबर पे जिस प्लास्टिक को हम जानेंगे उसको बोलते हैं PP, जिसका पूरा नाम होता है पॉलीप्रोपिलीन। प्रोपिलीन जो है वो हाइड्रोकार्बन के चेन से मिलके बनता है और पोली का मतलब होता है बहुत सारा। तो पॉलीप्रोपिलीन का मतलब हो गया कि बहुत सारे प्रोपिलीन के मॉलिक्यूल से बना हुआ मटेरियल। PP जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है जिसका यूज हम एयर कंडीशनर में करते हैं। फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे GF प्लास्टिक के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है ग्लास फील्ड प्लास्टिक। इसके अंदर ग्लास का जो फाइबर होता है उसका यूज किया जाता है, इसीलिए इसको ग्लास फाइबर प्लास्टिक भी बोला जाता है। यह प्लास्टिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो दोस्तों, ये था प्लास्टिक के 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स जिसका यूज़ हम करते हैं एयर कंडीशनर के इंडोर और आउटडोर के पार्ट्स को बनाने में। इसके अलावा भी प्लास्टिक के अन्य कई प्रकार होते हैं, जैसे कि FR, जिसका पूरा नाम होता है फ्लेम रिटार्डेंट, जिसका यूज किया जाता है पार्ट को फायर रेसिस्टेंट बनाने में, जिससे कि एयर कंडीशनर में आग ना पकड़े। इसके अलावा PC पॉलीकार्बोनेट होता है। इसके बाद प्लास्टिक का एक टाइप होता है POM, पॉलीऑक्सीमीथिलीन। इसके अलावा प्लास्टिक का एक और टाइप होता है जिसको बोलते हैं TF, टाल्क फिल्ट। प्लास्टिक के टाइप्स को जान लेने के बाद चलिए अब जानते हैं कि प्लास्टिक को प्रोसेस कैसे किया जाता है मोल्डिंग शॉप के अंदर। तो इसके लिए 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है लोडिंग, उसके बाद होता है मेल्टिंग, उसके बाद होता है इंजेक्शन, उसके बाद होता है कूलिंग, उसके बाद होता है इजेक्शन और सबसे लास्ट में होता है फिनिशिंग। तो सबसे पहले जो ग्रेनुअल्स होता है, चाहे वो HIPS का हो चाहे वो ABS का हो, वो राउंड शेप में छोटा छोटा या फिर सिलेंडर के छोटे छोटे शेप में बने होते हैं। तो उसको पहले हम जमा कर लेते हैं, बीकर के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिसको लोडिंग बोला जाता है। उसके बाद उसको मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं उसका टेम्परेचर हाई करके। मेल्ट हो जाने के बाद, पिघल जाने के बाद
उस रॉ मटेरियल को हम इंजेक्ट कर देते हैं मोल्ड के अंदर में। जिस भी शेप में हमें मटेरियल या पार्ट्स बनाने हैं उस शेप के मोल्ड में हम मटेरियल को इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट हो जाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है कूलिंग। उसके बाद हम उसको कूलिंग करते, ठंडा करते हैं। ठंडा हो जाने के बाद जो मेल्टेड ग्रेनुअल्स होता है वो अपना शेप ले लेता है, सॉलिड बन जाता है। और कूलिंग के बाद जो स्टेप आता है वो होता है इजेक्शन का। इजेक्शन में हम जो मोल्ड से मटेरियल को बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो होता है फिनिशिंग, यानी कि जो भी अनवांटेड पार्ट्स है उसको अलग कर दिया जाता है और पार्ट्स के ऊपर पॉलिश करके उसको फाइनल प्रोडक्ट बना लिया जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको कई नई जानकारियाँ मिली होगी। हम आपके लिए एयर कंडीशनर के हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाते रहेंगे और आप तक जानकारी शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।